दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगेगी और साथ ही साथ जरूरी सेवाओं से जुड़े ट्रक पर एंट्री होगी और सभी सीएनजी इलेक्ट्रिक ट्रक एंट्री कर सकेंगे और BS6 डीजल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति है। तो दिल्ली से बाहर के कमर्शियल वाहन पर रोक रहेगी, वहीं ईवी, सीएनजी, BS6 वाहनों को अनुमति रहेगी। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जरूरी सेवा वाले वाहनों को दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। भारी डीजल मालवाहकों पर रोक रहेगी और BS6 डीजल वाहनों को अनुमति दी जाएगी और ग्रेड 4 में तोड़फोड़ पर भी रोक रहेगी। तो दिल्ली एनसीआर में स्कूलों के निर्देश भी जारी किए गए हैं। 6ठी से 9वीं क्लास ऑनलाइन का विकल्प जारी किया गया है और 11वीं के लिए ऑनलाइन क्लास का विकल्प है। तो सरकारी ऑफिस में 50% क्षमता के साथ काम किया जाएगा और वर्क फ्रॉम होम का विकल्प भी दे सकेंगे। तो केंद्रीय कर्मचारियों पर भी फैसला संभव है। तो सरकार फैसला सुना सकती है, सरकार दे सकती है वर्क फ्रॉम होम का विकल्प। तो वहीं कॉलेज संस्थान बंद करने का विकल्प भी दिया जा सकता है। वहीं ऑड इवन पर भी विचार हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन का असर यह है कि मजबूरन सरकार को कई कड़े और बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं, जिसके तहत कई गाड़ियों पर प्रतिबंध सबसे खास है। जिसके तरह BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर रोक लगा दी गई है, जबकि कई कमर्शियल गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है। गाड़ियों पर प्रतिबंध के साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग शुरू हो गई है। यह वीडियो दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर की है, जब पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। एक एक कर सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। दिल्ली की जहरीली हवा इतनी खराब हो चुकी है, सरकार को बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। पॉल्यूशन से हालात ये है कि दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। दिल्ली में ग्रेड 3 पहले से ही लागू है। वहीं अब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। तो प्रदूषण को रोकथाम के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम सरकार और प्रशासन की ओर से प्रदूषण के रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। और अब आपको बताते चले कि ग्रेड 4 की पाबंदियां भी लागू कर दी गई है, जिसके तहत कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना होगा। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि स्कूलों के लिए भी तमाम गाइडलाइंस प्रशासन की ओर से जारी की गई है। तो चलिए, हमारे साथ तमाम सहयोगी तमाम अलग अलग शहरों से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे कि वहां पर उन शहरों के क्या हालात प्रदूषण के चलते बने हुए हैं। नोएडा से विजय कुमार, गाजियाबाद से पीयूष गौड़ और बुलंदशहर से मोहित गौतम हमारे साथ है और शामली से श्रवण शर्मा है और लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का हाल जान लेते हैं। पीयूष, गाजियाबाद के क्या हालात इस वक्त देखने को मिल रही है? ग्रेड 4 की पाबंदियां भी लागू कर दी गई है। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि प्रदूषण लगातार जो AQI लेवल था वो लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा था, ऐसे में ग्रेड 3 के बाद अब ग्रेड 4 की रेस्ट्रिक्शन लागू कर दी गई है। इस समय हम गाजियाबाद के अलर्ट लाइन पर खड़े हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये कोहरा नहीं है, ये धुंध की एक चादर है जो कि कह सकते हैं कि धुएं में लिपटा हुआ ये गाजियाबाद शहर अब नजर आ रहा है। और इसके कारण दिल्ली एनसीआर का पूरा ये इलाका जो कि गैस चैम्बर बनता हुआ तब्दील हो रहा है। तो ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण जो विभाग है उसने कहीं ना कहीं ग्रेड 4 लागू किया है, जिसमें BS4 के जो वाहन है उनको अब दिल्ली की तरफ प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया है। जो संस्थान है, सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान, उनको भी 50% कैपेसिटी पर चलाने की बात कही जा रही है। कक्षाओं की अगर हम बात करें तो 10वीं और 12वीं की कक्षाओं का सभी को ऑनलाइन करने के निर्देश भी जारी किए गए। तो तमाम तरीके के उपाय पहले भी किए जाते रहे पर उनका नतीजा देखने को नहीं मिला। बिल्कुल, प्रशासन की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम जनता को प्रदूषण के हालातों से बचाया जा सके। नोएडा का रुख कर लेते हैं। विजय, नोएडा की क्या तस्वीरें आज देखने को मिल रही है? तस्वीरें भी दिखाएं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ग्रेड 4 लागू हो चुका है। उसके बाद तस्वीर दिखाऊं, नोएडा के सेक्टर 62 में मौजूद हूँ। यहाँ पर 4 जोनों में एयर पोल्यूशन की मशीन लगाई गई है और सेक्टर 62 की आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सफेद चादरों से पूरा ये शहर ढका हुआ है। 200 मीटर की दूरी पर आप कुछ भी नहीं देख सकते कि यहाँ पर
कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। इसमें बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि नोएडा में सैकड़ों की तादाद में जो पार्क बनाए गए, जो आम जनमानस के लिए जो मॉर्निंग में अपनी सेहत को सही करने के लिए अपने घरों से निकला करते थे, आज वो घर से नहीं निकल रहे। पार्क बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। पर वहीं नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन लगातार इस पर काम कर रहा है और जितने भी निर्माणाधीन बिल्डिंग है उनको बिल्कुल हिदायत दी गई किस तरीके से ग्रेफ 4 का और बढ़ते पॉल्यूशन पे किस तरीके से आप काम करें, सभी को नियम और समझाया गया। वहीं अगर बात की जाए छोटे जो स्कूल के बच्चे हैं तो उनके लिए भी स्कूल प्रबंधक द्वारा बिना मास्क के कोई भी बच्चा स्कूल में एंट्री नहीं ले सकता। जब तक स्कूल की जिस तरीके से जो एयर पोल्यूशन है जो पड़ा हुआ है, जब तक बिल्कुल स्कूल प्रबंधक ने हिदायत दी गई कि जितने भी छोटे बच्चे हैं वो घर से मास्क पहन के ही निकले। चलिए ठीक है विजय, आपके पास वापस लौटते हैं। हमारे साथ बुलंदशहर से मोहित गोमत भी है। मोहित, बुलंदशहर के क्या हालात आज देखने को मिल रहे हैं? चादर उठाई है, कहीं ना कहीं मेरा जो धुंध भी है इससे जो विजुअलिटी है वो साफ नहीं है। बिल्कुल आज मौसम बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहा है, धुंध बहुत ज्यादा है। लोगों को जो भारी समस्या साफ करे भारी समस्या का सामना करना पड़ा है। लोगों को मॉर्निंग वॉक करके लोग करते हैं, ये रास्ता पूरा यहाँ दिल्ली से लेकर सदरी बरेली तक यहाँ से ये रास्ता मार्ग जोड़ता है। लेकिन मॉर्निंग वॉक कर लोग निकलते थे, बिल्कुल अच्छी नजर नहीं आ रहा, फिर बाहर चल रहे और पूरे तरीके से बुलंदशहर में धुंध की चादर छाई। बिल्कुल मोहित, पीछे की तस्वीरें भी जरूर दिखाएं ताकि उन तस्वीरों से भी अंदाजा लगाया जा सके कि प्रदूषण के हालात जो है किस कदर बुलंदशहर में बने हुए हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बुलंदशहर में प्रदूषण के हालात हैं। बिल्कुल धुंध की चादर है वो छाई हुई है, विजिबिलिटी बिल्कुल साफ नहीं है और बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि जो लोग हैं घरों से जो निकलते थे मॉर्निंग वॉक पर वो नहीं निकले हैं। जी चलिए ठीक है मोहित, आपके पास वापस लौटेंगे। शामली से श्रवण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रवण, अगर शामली की बात करें तो यहाँ पर प्रदूषण के चलते क्या क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ताकि आम लोगों को प्रदूषण के चलते बचाया जा सके, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जो प्रदूषण के चलते आम लोगों को होती हुई नजर आती हैं। वर्तमान में AQI 310 है। वो देखने वाली बात है किस तरीके से पड़ोसी जनपद मुजफ्फरनगर को देखते हुए प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन वहीं शामली जनपद के शासन प्रशासन ने इसके लिए हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें क्लास 1 से लेकर कक्षा 8 तक स्कूल के बच्चों को बिना मास्क के एंट्री देना बंद कर दिया। वहीं इस तरीके से प्रदूषण और धुंध का कहर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जिस तरीके से बीते 2 दिनों से धुंध का कहर है उसे और हाईवे पर एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से साफ देखने वाली बात है कि मेरे पीछे जिस तरीके हालात सिटी में है तो देहात में या फिर एक तरीके से इंटीरियर एरिया में क्या होगा ये भी सोचने वाली बात है। कोहरे के चलते जहाँ रेलों की और बसों की रफ्तार धीमी हो गई है वहीं लोगों की दिनचर्या में भी सुस्ती आई है। ठंड को देखते हुए जिला शासन प्रशासन ने चौक चौबंद व्यवस्था की है, लेकिन जो धरातल की स्थिति है जहाँ जिस तरीके से अभी जनपद में हाईवे बने हैं वहां पर दुर्घटना के चांस बढ़ रहे हैं। अब इसी के चलते हुए लोगों की अपील है कि शासन प्रशासन से कि उसके लिए बंदोबस्त किए जाए और इंसानों को बचाने के लिए या फिर स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए और बड़े कदम उठाए जाए। जी ठीक है श्रवण, आपके पास भी वापस लौटेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हालात भी जान लेते हैं। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ है। तुषार, राजधानी लखनऊ की तस्वीर इस वक्त क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल परिधि, यहाँ पर भी अगर बात करें तो 300 के पार पहुँच चुका है AQI और ताल कटोरा जो इलाका है यहाँ का वो रेड जोन घोषित कर दिया। धुंध यहाँ पर भी छाया हुआ, हालांकि रात में अगर बात करें तो पछुआ हवाएं चलने की वजह से मौसम साफ रहा, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो धुंध है और रात में पारा भी काफ़ी गिरा था। 14 डिग्री सेल्सियस पारा यहाँ पे रात में नोट किया गया था, जो कि यहाँ पे जो स्थितियाँ हैं वो भी वैसी ही हैं जैसे कि दिल्ली और गाजियाबाद के इलाकों की अगर बात करें। हालांकि उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी प्रदूषण काफ़ी। आपको एक बार मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ऊपर की तस्वीर, यहाँ पे अभी मौसम साफ पूरी तरह से नहीं हो पाया, धुंध छाया हुआ है और जो गाड़ियां हैं वो निकल गई। हालांकि ये जो वजह रही जो ट्रैफिक जाम की वजह से यहाँ पे जो प्रदूषण रहा वो उसका AQI बढ़ा, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक जाम देर रात में हुआ था और उस वजह से जो AQI था वो काफ़ी बढ़ गया था। दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र है तालकटोरा, वो रेड जोन में घोषित है, तो DM की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि अल्टरनेट डेज पर औद्योगिक क्षेत्रों को खोला जाए, लेकिन
जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो डेली खुल रही हैं, दोनों के बीच बातचीत चल रही है। जिला प्रशासन और औद्योगिक इकाइयों के जो व्यापारी हैं उनके बीच बातचीत चल रही है कि अल्टरनेट डेज पर खोला जाए, जिससे कि प्रदूषण को कम किया जा सके। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर डीएम क्या क्या नियम लागू करते हैं। हालांकि ऐसा कोई अभी सख्त नियम यहाँ पर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की तरह नहीं लागू हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि प्रदूषण से यहाँ भी स्थितियाँ धीरे धीरे गंभीर होती जा रही हैं। बिल्कुल तुषार, अब देखना यही होगा कि प्रदूषण पर कब तक काबू पाया जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।